जोहार साथियों, मैं रविशंकर यादव, जेबीकेएसएस जेएलके के केंद्रीय सचिव प्रवक्ता, बोकारो की घटना पे आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, कि बोकारो में स्थित सेल कंपनी बीएसएल, जिसके मैनेजमेंट के इशारों पर सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा पीट करके हत्या कर दिया गया प्रेम महतो जी का। बताइए, क्या इस लोकतांत्रिक देश में, इस स्टेट में अपने हक और अधिकार मांगना गुनाह है क्या? ये तमाम झारखंडी नौजवानों, खतियानी भाइयों बहनों से मेरा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से बीएसएल कंपनी में अप्रेंटिस के नौजवानों ने अपने रोजगार के लिए, विस्थापितों ने धरना दे रहे थे और मैनेजमेंट के इशारों पर सीआईएसएफ ने पीट कर दिया हत्या। हम घोर निंदा करते हैं अपनी पार्टी की ओर से, हम अपनी ओर से, और इस मैनेजमेंट पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि इस पीड़ित की लड़ाई में, इस विस्थापन की लड़ाई में जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ पर माननीय श्वेता सिंह जी महिला हैं। महिला का हम लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, माननीय हैं वो, लेकिन उनके द्वारा जो कल की कार्य है, उस कार्य को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और घोर भर्त्सना करते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से आप देख रहे होंगे कि झारखंड में जहां भी कहीं गरीब पर, दलित पर, शोषित पर, विस्थापित पर अन्याय और अत्याचार हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ने वाला एक ही शख्स आपको नजर आ रहा होगा, माननीय जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो ने जो आवाज दिया है यहाँ के विस्थापितों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के रैयतों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के लोगों को जयराम जी के प्रति एक आशा और उम्मीद की किरण जगी हुई है। उसी सिलसिले में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बोकारो जाते हैं बीएसएल, वहाँ के पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, वहाँ के आंदोलनकारियों से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो माननीय विधायक हैं उनके कार्यकर्ताओं के गुंडों के द्वारा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पे हमला किया जाता है, एमएलए का बोर्ड को तोड़ दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है और कहा जाता है कि जयराम महतो वापस जाओ। क्या ये सही है? एक पिछड़ा का बेटा, एक झारखंड में आंदोलनकारी लड़का, आंदोलनकारी विधायक, आंदोलनकारी नेता, जिसकी आवाज पूरे झारखंड की नौजवानों में गूंज रही है, खतियानियों के रग में गूंज रही है, जो पिछड़ा का बेटा अपने भाई के इंसाफ मांगने गया, उसे एक विधायक कहती है वापस जाओ। क्या आपके बाबूजी का बोकारो है? क्या आपके पतिदेव का बोकारो है? जिस बोकारो के जो बीएसएल की सेल की कंपनी में आपके पति के द्वारा करोड़ों रुपए का टेंडर किया जाता है, करोड़ों रुपए का काम किया जाता है। आप तो खुद मैडम चांदी के चम्मच से दूध पीती हैं और सोने के थाली में खाना खाती हैं, विरासत के परिवार की बहू हैं, और विरासत में आपको राजनीति मिला और विरासत में आपने विधायकी प्राप्त किया, और पर्दे के पीछे जहां पर उस बीएसएल कंपनी में वहां के रैयत ठेकेदारी करते, वहां रैयतों को रोजगार मिलते, और आपके सत्ता और कुर्सी की धौंस दिखाकर आपके पति वहां करोड़ों रुपए का टेंडर करते हैं। और जो टाइगर जयराम महतो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक डुमरी के, वहां के विस्थापितों की लड़ाई लड़ने जाते हैं, आप कहते हैं बैठ जाओ। आप जिस पार्टी से आती हैं, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है वैसे लोगों को टिकट देना जो विरासत में सीट उसको जीत के दे सके, जो चांदी के चम्मच से दूध पिए, सोने के थाली में खाना खाए। क्या कांग्रेस पार्टी को बोकारो जिला में सवर्ण में ही टिकट देना था तो क्या वहां खतियानी, वहां के लोकल माताएं बहनें नहीं थी? जो गरीब मजदूर विस्थापित माताएं बहनें भी तो एमएलए बन सकती थी। आज टाइगर जयराम महतो किस परिवार से आते हैं? एक साधारण परिवार से आते हैं, अपने दम पर, अपनी आइडियोलॉजी पर एक विधायक बनकर दिखाते हैं, जो पूरे आज राज्य ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है। मैडम जी, आप महिला थी, यदि आपके कार्यकर्ता आक्रोशित थे तो आप जानते हैं कि जेएलके में कार्यकर्ता आपसे 1000 गुना आक्रोशित हैं। आप महिला होने का फायदा उठा लिए। यदि कोई पुरुष विधायक वहां होते तो शायद उनको भी समझ में आती कि टाइगर जयराम महतो जी का बोर्ड, एमएलए का बोर्ड कपड़ा, तो पता नहीं जेंट्स विधायक होते तो क्या क्या उनका कपड़ जाता। ये आपको समझने की जरूरत है और एहतियात करने की जरूरत है। आपको लड़ाई लड़ना चाहिए वहां के विस्थापितों की, वहां लड़ना चाहिए आपको सेल कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ। आप सरकार में हैं, आप डीजीपी से बात करना चाहिए था, आप मुख्यमंत्री से आपको बात करना चाहिए था, आपको
सारे पुलिस महकमे से बात करना चाहिए था, प्लांट को बंद कर देना चाहिए था, कार्रवाई कराना चाहिए था। आप उनकी दलाली आपके हस्बैंड करते हैं, वहां ठेकेदारी करते हैं, और आप आकर के टाइगर जयराम महतो की गाड़ी रोक लिए, जो एक माटी का बेटा है, जो झारखंड का आने वाला समय में जननायक है। ये अपने कृत्यों को आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान से भी अनुरोध करता हूं कि जो आपके माननीय विधायक हैं, लड़ना चाहिए कंपनी से, लड़ रही है माननीय विधायक से। आप किनको किनको बोकारो रोकेंगी? रोकने की हिम्मत है आपको? आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, आप ही के पार्टी के मंत्री जाएंगे, आप ही के पार्टी के राहुल गांधी जाएंगे, या भाजपा के कई बड़े बड़े नेता जाएंगे। ढुल्लू महतो जी के साथ मंच पे चढ़ती हैं आप, कांग्रेस की हैं, वो भाजपा के हैं, एक दूसरे की तारीफ करती हैं। क्या उनको रोक पाएंगे आप? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप लोग विस्थापितों की और गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले आप लोग नहीं हैं। आप लोग केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाने वाले लोग हैं। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। कांग्रेस तो यहां के लोकल झारखंड के खतियानी भाइयों को केवल तो झंडा डलवाती है और वोट लेने का काम करती है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं आपको, क्योंकि बोकारो ही सहित पूरे राज्य में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता आज 15-20 साल से संघर्ष करते करते अपने सर का बाल उड़ा दिए, अपने दौलत पूंजी बर्बाद कर दिए, लेकिन आज वो सड़क पर हैं। लेकिन झारखंडी आज कांग्रेस के कई पोस्टों पर विराजमान हैं। चाहे एआईसीसी की बात करें, चाहे पीसीसी की बात करें, चाहे डेलीगेट की बात करें, कांग्रेस में जितने प्रदेश लेवल के या सेंट्रल लेवल के पदाधिकारी बनाए गए हैं वो गैर झारखंडी हैं। आप कोई भी पत्रकार बंधु या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हमसे बहस कर सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को। आप देखें, सरकार में निगम बोर्ड बना हुआ है, आप देखें कृषि विपणन निगम बोर्ड के चेयरमैन गैर झारखंडी मिलेंगे आपको। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन गैर झारखंडी आपको मिलेंगे। बाल संरक्षण आयोग के सारे मेंबर आपको गैर झारखंडी मिलेंगे। उसके बाद आप आइए, युवा आयोग के अध्यक्ष माननीय विधायक के भाई, वो भी गैर झारखंडी आपको मिलेंगे। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन वो भी गैर झारखंडी मिलेंगे। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष वो भी गैर झारखंडी मिलेंगे। अब बताइए, मलाई खाने के लिए गैर झारखंडी, और ये कांग्रेस पार्टी झंडा ढुलाने के लिए, वोट दिलाने के लिए केवल झारखंडियों का प्रयोग करते हैं। क्या जिन पोस्टों को मैंने नाम गिना, कहां है मूलवासी आदिवासी, कहां है पिछड़ा वर्ग दलित माइनॉरिटी? क्या झारखंड में हमारे सवर्ण लोग नहीं है? क्या वो नहीं बन सकते थे? क्या झारखंड में पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं, वो झारखंड के पिछड़ा वर्ग नहीं बन सकते थे? क्या झारखंड के दलित माइनॉरिटी आदिवासी नहीं बन सकते थे? ये झारखंडियों के साथ कांग्रेस पार्टी छलावा करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के भी आला कमान से मेरा मांग होगा कि ऐसे विधायक को इस्तीफा दें और पार्टी से निकालें। इस विधायक मैडम पर कार्रवाई करें। नहीं कार्रवाई करेंगे तो आप लड़ना चाहिए इंसाफ के लिए, आपके विधायक मैडम को, वहां के विस्थापितों के लिए। ये लड़ रही जनप्रतिनिधि से। क्या मानसिकता है, क्या दर्शाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? इसलिए कांग्रेस पार्टी से मेरा कहना है कि आप तो अपने आप का तो आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, ना आपके पास पब्लिक है। जेएमएम के इस हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कल जेएमएम के साथ आपका अलायंस टूट जाएगा तो आपके एक विधायक नहीं होंगे। अपनी तो औकात नहीं है और चल दिए टाइगर जयराम महतो से भिड़ने। मालूम है टाइगर जयराम महतो कौन शख्स हैं? आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसी कोने में टाइगर जयराम महतो ऐलान कर देंगे कि एक दिन या 2 दिन के बाद उनकी सभा होना है। लाखों लोग उनके आइडियोलॉजी और विचारधारा को सुनने के लिए अपने पैसे से, अपने खर्चे से हुजूम लेके पहुंचते हैं और टाइगर जयराम महतो का स्वागत करते हैं, उनकी विचारों को सुनते हैं। है कोई हिम्मत? कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है? आपकी पार्टी में कोई नेता है जो बिना पैसे से भीड़ लगा सकता है उनकी विचारधारा को सुनने के लिए? कोई नहीं है। आप खुद तो जेएमएम के बैसाखी पे चल रहे हैं और टाइगर जयराम महतो से कहते हैं वापस जाओ, अपनी आदत में बदलाव करिए। नहीं, यही जनता कुर्सी पर बैठाई है, यही जनता 2029 में आपको उखाड़ करके फेंकेगी। इसलिए मैं अपने तमाम झारखंडी भाइयों से अपील करना चाहते हैं और जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं, जेएलकेएम के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया में आए और माननीय जो हमारी विधायक हैं उनको आईना दिखाने के काम करें और सेल कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज की लड़ाई को तेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।